स्थिर वैद्युतिकी। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो। आपकी इस बुक के आगे आने वाले 4 चैप्टर इसी नाम के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। स्थिर वैद्युतिकी, इससे तात्पर्य है एक ऐसी अवस्था जब आवेश एक स्थान पर स्थिर हो। आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र। आवेश के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र 2 टाइप के होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एक आवेश जो गतिहीन है अर्थात जो स्थिर अवस्था में के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र विद्युत क्षेत्र होगा। एक आवेश जो गतिशील है उसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आपकी बुक का चैप्टर 1, 2, 3 और 4 स्थिर आवेश से संबंधित है और चैप्टर 6, 7, 8 गतिशील आवेश से संबंधित है। शुरुआत करते हैं बेसिक से कॉन्सेप्ट आवेश से। आवेश क्या है? यदि हम आवेश के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर स्थित होता है और उसे बाहर निकालने के लिए बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवेश को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। 600 ईसा पूर्व ग्रीस के निवासी ने देखा कि एम्बर जो कि एक एक पदार्थ होता है, जैसे एक कांच एक पदार्थ होता है, उसी प्रकार एम्बर भी एक पदार्थ होता है को रेशेदार पदार्थ जैसे ऊन से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े आदि को आकर्षित कर लेता है। एम्बर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रॉन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर भौतिक मात्राओं के ग्रीक या लैटिन नाम ही क्यों होते हैं? इसकी वजह यह है कि ग्रीक लोगों का विज्ञान बहुत अच्छा था। आधुनिक विज्ञान की ज़्यादातर खोजें 1600 से 1900 ईस्वी के बीच हुई है और इस दौरान ग्रीक्स का पूरे विश्व पर दबदबा था। खैर, टॉपिक पर आते हैं। इसी प्रकार कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर भी इसी प्रकार का आकर्षण उत्पन्न होता है। ऐसे पदार्थों को आवेशित पदार्थ कहा जाता है। आवेश पदार्थ को उत्पन्न करने वाले कणों का अभिलाक्षणिक गुण है, अर्थात ये वह गुण है जो इन कणों के अस्तित्व में होने के साथ ही स्वतः उत्पन्न हो जाता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। इनके बारे में समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। एक कांच की छड़ लीजिए, इसे रेशम के एक कपड़े से रगड़कर एक धागे से स्वतंत्रतापूर्वक स्टैंड पर लटका देते हैं। कांच की एक अन्य छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर इसके पास लाते हैं तो यह छड़ दूर हट जाती है, अर्थात प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं, इसे बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं। अब दूसरी बिल्ली की फर से रगड़ी हुई छड़ इसके समीप लाते हैं तो यह दूर उठ जाती है, अर्थात इस प्रकार भी प्रतिकर्षण पैदा होता है। परंतु जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए और इसके पास रेशम के कपड़े से रगड़कर दूसरी तो आकर्षण उत्पन्न होता है। इस प्रकार स्पष्ट 2 वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। यदि कपड़े से इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण छड़ में होता है तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है। यदि छड़ से इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण कपड़े में होता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है तथा समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ को आवेशित करने की विधियाँ। पदार्थ को आवेशित करने के लिए 3 विधियाँ है, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन हमारे द्वारा किया गया क्रियाकलाप इसी विधि पर आधारित था। इस प्रकार क्रियाकलाप में 2 वस्तुओं का आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वह धनावेशित तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली वस्तु धनावेशित इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। यदि कुचालक पदार्थ के स्थान पर चालक पदार्थ जैसे कॉपर की छड़ का यूज किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स छड़ से शरीर में तथा शरीर से धरती में प्रवाहित हो जाते हैं, अतः छड़ आवेशित नहीं हो पाती है। आगे स्टार्ट करें उससे पहले कुचालक और सुचालक को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है सुचालक कहलाते हैं तथा जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हो पाता कुचालक कहलाते हैं। इन्हें परावैद्युत पदार्थ भी कहा जाता है, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट आदि। इसके बारे में हम विस्तार से आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जब सुचालक पदार्थ को वह आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, परंतु जब कुचालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसी स्थान पर बना रहता है क्योंकि कुचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का मुक्त प्रवाह संभव नहीं है। दूसरी विधि हम पढ़ेंगे स्पर्श द्वारा आवेशन। इसके लिए एक प्रयोग करते हैं। 2 कुचालक स्टैंड लेते हैं। कुचालक इसलिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स का धरती में स्थानांतरण न हो। स्टैंडों पर 2 सुचालक गोले लेते हैं।
एक गोले पर कोई आवेश नहीं है तथा दूसरे गोले पर 6 आवेश हैं। जब इन गोलों को आपस में टच करवाया जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे चालक गोले में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार आवेशित गोले के स्पर्श से अनावेशित गोले को आवेशित किया जाता है, अतः ये विधि स्पर्श द्वारा आवेशन कहलाती है। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। पहले प्रेरण शब्द का मतलब समझ लेते हैं। प्रेरण से तात्पर्य है कि दो वस्तुओं को बिना स्पर्श किए एक दूसरे के संपर्क में लाना। प्रेरण द्वारा आवेशन को समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। इस बार एक कुचालक स्टैंड लेते हैं, इस पर एक सुचालक धात्विक गेंद देते हैं, इसके पास एक ऋणावेशित छड़ को लाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जैसे ही हम ऋणावेशित छड़ को गोले के समीप लाते हैं तो धनात्मक आवेश आकर्षण अनुभव करता है तथा ऋणात्मक आवेश प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है और गोले के विपरीत दिशा में इकट्ठा हो जाता है। जब ऋणावेश वाले हिस्से को चालक तार के माध्यम से भू संक्रमित किया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन धरती में स्थानांतरित हो जाते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ग्रह पर पृथ्वी सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता है। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो जाते हैं तो गोला धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार प्रेरण द्वारा किसी पदार्थ पर विपरीत आवेश उत्पन्न किया जाता है। वस्तु के आवेश के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, यदि दो समान गोले आवेशित किए जाए, यदि एक पर धनावेश है तथा दूसरे पर ऋणावेश है, तो आवेशन के पश्चात ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से अधिक होगा, क्योंकि किसी वस्तु को धनावेशित होने का तात्पर्य है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं तथा ऋणावेशित होने से तात्पर्य है कि उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। अतः ऋणावेशित गोले में अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसका द्रव्यमान अधिक होगा। सेकंड पॉइंट, यदि किसी पदार्थ में आवेशन का पता लगाना है तो सही तरीका दो वस्तुओं में प्रतिकर्षण है, क्योंकि एक आवेशित तथा एक अनावेशित वस्तु के मध्य भी आकर्षण बल उपस्थित होता है। जब एक्स रेज को जो कि 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के मध्य तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है को किसी धातु पर आपतित कराया जाता है, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और धातु धनावेशित हो जाती है। विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप, यदि किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक बहुत ही सरल उपकरण है, एक बहुत सेंसिटिव होता है। इसमें एक जार होता है जिसमें एक धात्विक छड़ होती है। इसके ऊपरी सिरे पर धातु की डिस्क होती है तथा निचले सिरे पर सोने की पत्तियां बंधी रहती है। जब चालक छड़ को धातु की डिस्क से संपर्क कराया जाता है तो आवेश का स्थानांतरण धातु की पत्तियों तक हो जाता है। समान आवेशित होने पर धातु की पत्तियां प्रतिकर्षण अनुभव करती है और फैल जाती है।